साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। बॉलीवुड सितारे भी अपने फैंस और करीबियों के लिए पोस्ट शेयर कर उन्हें इस खास दिन की बधाई दे रहे हैं। अब इसी बीच ड्रग केस की मुख्य आरोपी सुशांत केस की मेन कल्प्रिट रिया चक्रवर्ती ने भी 9 महीने बाद सोशल मीडिया पर वापसी की और एक खास तस्वीर पोस्ट कर जांच एजेंसियों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की। मगर अपनी इसी कोशिश में रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से बुरी तरह ट्रोल हो गई। और तो और बॉलीवुड ने भी रिया चक्रवर्ती से पूरी तरह किनारा कर लिया और इस बात का अंदाजा साफ तौर पर अब रिया को लग गया होगा कि ना तो अब उनका बॉलीवुड में कोई बचा है और ना ही उनके फैंस उनके अपने हैं। तो रिया चक्रवर्ती अब तक की अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने बुरे कर्मों को लेकर ही सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस मौत, सुशांत की संपत्ति हड़पने के साथ ही सुशांत को चोरी छिपे ड्रग देने के गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पर हैं और पिछले 9 महीने से इन्हीं आरोपों में रिया चक्रवर्ती की जिंदगी कट रही है। एनसीबी ने तो अपनी चार्जशीट में रिया को आरोपी नंबर 10 तक बना दिया है और रिया पर एक साथ कई संगीन चार्ज भी लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती पिछले 9 महीने से सोशल मीडिया से गायब थी और वुमेन्स डे के मौके पर रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में वो अपनी मां का हाथ पकड़ी हुई है। रिया ने तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा, हमें महिला दिवस की बधाई, मां और मैं एक साथ हमेशा के लिए, मेरी ताकत, मेरा विश्वास, मेरा धैर्य, मेरी मां। मतलब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की चार्जशीट में अपना नाम आते ही खुद को बेहद मजबूत दिखाने की कोशिश की है और इस बात को भी बताने की कोशिश की है कि उनकी मां उनके बुरे कामों में भी उनके साथ खड़ी हुई है। अब इस पोस्ट के बाद सुशांत के फैंस ने रिया को खूब खरी खोटी सुनाई। सुशांत के फैंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि हाँ, तुम्हारी माँ तो तुम्हें ड्रग के धंधे में भी ताकत देती होगी, क्योंकि उनको विश्वास है कि उनकी बेटी किसी भी शरीफ लड़के को लूटकर अपना घर भर ही लेगी। वहीं फैंस का तो ये भी कहना है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के कमेंट्स को डिलीट कर रही है और अपनी पीआर टीम के जरिए अच्छे कमेंट करवा रही है। वैसे रिया की इस पोस्ट की सबसे खास बात यह है कि किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने रिया की इस पोस्ट पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया है। यहाँ तक कि रिया की सबसे खास माने जाने वाली फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर का भी इस पोस्ट पर कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया। मतलब अब बॉलीवुड रिया चक्रवर्ती से पूरी तरह पल्ला झाड़ चुका है। जो बॉलीवुड एनसीबी की गिरफ्तारी के वक्त रिया के साथ खड़ा था, वो अब चार्जशीट में रिया पर आरोपों को देखकर पूरी तरह पीछे हट गया है, क्योंकि बॉलीवुड वालों को पता है कि अगर रिया का साथ दिया तो सुशांत के फैंस उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वैसे अब रिया को भी पता चल गया होगा कि बॉलीवुड में अब उनका कोई भी अपना नहीं बचा है। साथ ही ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उनसे कितनी नफरत करते हैं। भले ही अब रिया चक्रवर्ती कितनी भी नॉर्मल दिखने की कोशिश करे, मगर उनके गंदे कर्म हमेशा उनके रास्ते में आएंगे। तो वुमेन्स डे के मौके पर रिया चक्रवर्ती की इस पोस्ट को लेकर और इस पोस्ट पर आए फैंस के कमेंट्स को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। जब से एनसीबी ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करवाई है, तब से कुछ लोगों की नींद उड़ गई है। नींद ही क्या, अब तो अपने दिन गिनने लगे हैं कि पता नहीं कब जेल से बुलावा आ जाए। तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे मल्टी टैलेंटेड और गोल्डन हार्ट इंसान के साथ गलत करने वालों के अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सीबीआई की जांच तो जब होगी तब होगी, मगर एनसीबी ने जो फंदा कसा है उसने रिया चक्रवर्ती समेत सभी 33 आरोपियों की पेशानी पर बल ला दिया है और सामने आया है कि 5 मार्च की दोपहर के बाद से ही रिया चक्रवर्ती की हालत बेहद खराब हो गई है। वो इतनी बौखला उठी है कि खुद को ही मारने पर उतारू हो गई है। चार्जशीट में अपना नाम टॉप पर देखते ही रिया चक्रवर्ती तुरंत अपने वकील से मिलने के लिए निकल गई और पूरे मामले पर पहली बार अपनी जुबान भी खोल दी। और रिया चक्रवर्ती का दिमाग इतना भन्ना गया है कि अब तो वो भगवान को भी याद करने लगी है।
तो क्या कहा रिया चक्रवर्ती ने और क्यों हो गई हालत इतनी खराब, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सीबीआई और एनसीबी की जांच लगातार जारी है। 5 मार्च को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग कनेक्शन मामले में केस नंबर 16/20 की अदालत में चार्जशीट फाइल की। एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े अदालत में खुद चार्जशीट दाखिल करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि ये चार्जशीट 33,000 नहीं बल्कि 52,000 पन्नों की है, जिसमें 40,000 पन्ने सॉफ्ट कॉपी में थे और 12,000 पन्ने हार्ड कॉपी में। इस चार्जशीट में कुल 200 गवाहों का जिक्र किया गया है और इसी चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती का नाम टॉप वाली लिस्ट में शामिल है। तो अब इस लिस्ट को देखकर रिया चक्रवर्ती बुरी तरह तिलमिला उठी है और रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे भी बेहद गुस्से में दिख रहे हैं, क्योंकि अब तक वो अपनी क्लाइंट रिया चक्रवर्ती को इनोसेंट बताते रहे हैं, मगर एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती का नाम देखकर दोनों ही परेशान हो गए हैं और रिया चक्रवर्ती के वकील ने तो अपना बयान भी एनसीबी की चार्जशीट पर दे दिया है। तो वकील सतीश मान शिंदे ने इस चार्जशीट पर काफी कुछ कह दिया, न सिर्फ रिया को लेकर बल्कि बॉलीवुड को लेकर भी मान शिंदे ने काफी कुछ बोल दिया और एनसीबी की चार्जशीट को बेहद बकवास तक करार दे दिया। तो क्या कहा मान शिंदे ने, आप भी सुनिए। मान शिंदे ने बयान जारी करते हुए कहा, 12,000 पन्नों के चार्ज की उम्मीद हमने भी की थी। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को किसी न किसी तरह फंसाने के लिए काफी जोर लगाया है। एनसीबी तो रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गई है और रिया चक्रवर्ती के लिए ही एनसीबी ने ये पूरा खेल रचा है। सतीश मान शिंदे ने आगे कहा, 33 आरोपियों के पास से जितना नशीला पदार्थ बरामद किया गया था वो तो मुंबई पुलिस या फिर एयरपोर्ट कस्टम की एजेंसी द्वारा एक रेड में या जाल में पकड़े जाने वाले पदार्थ के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब सतीश मान शिंदे का साफ साफ कहना है कि एनसीबी ने बस रिया चक्रवर्ती को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया है। आगे सुनिए सतीश मान शिंदे ने क्या कहा। तो मान शिंदे बोले, पूरी की पूरी एनसीबी बॉलीवुड के ड्रग एंगल का खुलासा करने में लगी हुई थी। जितने भी जाने माने चेहरों को पूछताछ के लिए चक्कर लगाए गए, उनके खिलाफ मुश्किल से ही कोई सबूत मिले हैं। ऐसे में मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों? या तो जो इल्जाम लगाए गए हैं वो झूठे हैं या फिर भगवान ही जाने कि सच क्या है। मतलब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती और उनके वकील को कहीं ना कहीं भगवान की याद आ ही गई। सतीश मान शिंदे ने आगे कहा, चार्जशीट एक नम पलीता है जो सुप्रीम कोर्ट की तूफान सिंह जजमेंट के बाद भी बेवजह के साक्ष्य और एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 67 के तहत रिकॉर्ड की गई स्टेटमेंट की नींव पर खड़ा है। यानी कि यहाँ पर मान शिंदे ने एनसीबी की चार्जशीट को पूरी तरह बेकार और बकवास करार दिया है।